सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 जनरल पेपर है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट जो है फर्स्ट पेपर की जो सेकंड यूनिट है उसे स्टार्ट करें, जो कि है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस आज से शुरू होंगी। इससे पहले जो क्लासेस थी वो थी आपकी कम्युनिकेशन की। आप उसे देख सकते हो, पूरी कम्युनिकेशन की क्लास ख़त्म हो गई है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और रिसर्च के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं आते हैं पेपर में। और हर एक यूनिट जो होती है आपकी वो होती है 10 नंबर की। आपके पेपर 1 में 10 यूनिट है और 10 नंबर की 5 यूनिट होती है। 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा हर यूनिट से। और इतने कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है ये। नॉर्मल कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत बार आता है कि कौन सी क्वालिटी है जो रिसर्च में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ 12 क्वालिटी है जो रिसर्च में होनी चाहिए। या फिर कई बार आ जाता है कि रेप्लिकेबल रिसर्च कौन सी है, रिलायबल रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी है, एक्शन रिसर्च कौन सी है। तो आपको बस रिसर्च के नाम पता होने चाहिए। और अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ था जून में, उसमें आया था कि स्टेप्स बताने हैं आपको रिसर्च के, कि रिसर्च जो है वो एक प्रोसेस है और प्रोसेस में एक स्टेप होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप आप पहले कर सकते हो, जो स्टेप आगे से फॉलो होते हैं वही चीज़ें आपको पेपर में लिखनी होती हैं। तो उसका भी एक फिक्स पैटर्न है। उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आप रिसर्च में जब डेटा कलेक्ट करते हो, क्योंकि रिसर्च क्या है, आप रिसर्च करोगे तो आप डेटा कलेक्ट करोगे। अपनी जो आपका जो प्रपोजल है उसे आप सॉलिड दिखाने के लिए बहुत सारे सैम्पल्स इकट्ठे करोगे, बोलोगे कि हाँ हमने ये किया था, कंडक्ट किया, वो सर्वे कंडक्ट किया। तो सर्वे कैसे कंडक्ट होते हैं या फिर डेटा किस किस तरीके से कलेक्ट किए जा सकते हैं, डेटा कलेक्ट करने का कौन सा मेथड होता है। या फिर अगर आप प्लेजरिज्म कर रहे हो, मतलब कि कोई किसी का सामान चुरा रहा है, तो कैसे कैसे चोरियां होती हैं, प्लेजरिज्म कैसे कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कौन सी रिसर्च के अंदर कौन सी रिसर्च दूसरी आती है। कई बार आपने सुना होगा कि ये वाली रिसर्च जो है जैसे कि एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, ये कैसी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपोस्ट फैक्टर बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे रिसर्च वाले। उसमें एथिक्स कब आता है कि अगर आप रिसर्च करते हो, कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन हर एक चीज़ में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मोरल वैल्यूज़ होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। और अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो उसके बाद भी आपके पास कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आती हैं पेपर में कि ये वेबसाइट किस काम में आती है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि रिसर्च में यूज़ करी जाती हैं, जो भी हमारी इंटरनेट से रिलेटेड है, आईसीटी से रिलेटेड है। उसको छोड़ के कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं मेनली कि टेस्ट कैसे होगा, या फिर ज़ीरो एरर क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। और आता है सैम्पलिंग, कि आप डेटा कलेक्ट कैसे कर रहे हो, सैम्पलिंग कैसे ले रहे हो। आप पूरी जनता को तो जाके नहीं पूछ सकते कोई भी चीज़, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं वुमेन के स्टडीज़ के ऊपर कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, अगर आप बोलो कि दिल्ली में कर रहे हो तो दिल्ली में भी आप हर एक इंसान का इंटरव्यू नहीं ले सकते, उनका डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। तो आप कोई ना कोई मेंबर सेलेक्ट करोगे कि अच्छा ठीक है हम इतने ग्रुप का इंटरव्यू ले लेंगे। तो वो ग्रुप आप कैसे सेलेक्ट करोगे। तो हर एक चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। तो अगर आपको लगता है वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में मेनली क्या है कि रिसर्च कैसे करी जाती है वो सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है कि आप पीएचडी में इनरोल होना चाहते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो, क्योंकि इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नेट जीआरएफ करके आपको रिसर्च करनी है, तो इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है बच्चे को कि उसे पता हो कि रिसर्च आखिर होती क्या है, रिसर्च करते कैसे हैं। रिसर्च का मतलब क्या है कि आप सर्च कर रहे हो नॉलेज के लिए। रिसर्च क्या है? चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। री प्लस सर्च मतलब कि कुछ चीज़ें हैं, आप उसे दोबारा से खोज रहे हो, दोबारा से उसे सर्च कर रहे हो। क्या है? नोन से अननोन जाती है, मतलब कि जो चीज़ें आपको पता है आप वहाँ से लेके कुछ अननोन चीज़ों के पास जाते हो जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। बात हो रखी होगी शायद, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। ये क्या है? रिसर्च क्या होती है? एक साइंटिफिक तरीके से करी जाती है और सिस्टमैटिक तरीके से करी जाती है। हमने ये क्यों बोला कि रिसर्च साइंटिफिक और सिस्टमैटिक है? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि ऐसा करना ठीक है और ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ सिस्टमैटिक तरीका है, मतलब कि कुछ स्टेप है। पहले आप प्रपोजल बनाओगे, रिसर्च प्रपोजल बनेगा, उसके बाद अथॉरिटी जो भी होगी, यूनिवर्सिटी होगी, उसे अप्रूव करेगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो हर एक जो एक स्टेप है वो अपनी जगह पर है, आपको वो सारे स्टेप क्रॉस करने पड़ेंगे वन बाय वन।
अब इसमें क्या होता है कि डेटा कलेक्ट किया जाता है कोई भी बात प्रूफ करने के लिए। अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि 19th सेंचुरी में वीमेन की कंडीशन कैसी थी, अगर आप बोलते हो कि वीमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, या फिर अगर आप विक्टोरियन एरा की बात करते हो, विक्टोरियन पीरियड में बात करते हो कि वीमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो आपको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, सैम्पल कलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे? अब हो सकता है कि आप उसमें सेकेंडरी प्राइमरी कोई भी वो जो आपका डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी तो आप नहीं कर सकते क्योंकि 19th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, विक्टोरियन पीरियड में आप नहीं थे। तो आपके पास क्या है? आपके पास सेकेंडरी कंटेंट होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। तो आप क्या करोगे? आप सेकेंडरी, जैसे कि आप नॉवेल्स पढ़ोगे, उस टाइम के जर्नल पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, या फिर उस टाइम की कोई मूवी होगी उसको प्रेफर दोगे। तो इतनी जितनी भी चीज़ें हैं, आप क्या कर रहे हो? डेटा बेस पे अपनी बातों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ें सच थी। आप कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हो इसमें। और रिसर्च क्या है? रिसर्च सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होती है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि ये बोलो कि कोई रिसर्च मजे के लिए कर रहा है, सिर्फ नॉलेज पाने के लिए कर रहा है, तो वो रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट यहाँ पे रखे जाते हैं, प्रूफ करे जाते हैं। अब मैंने जैसे बोला कि जो रिसर्च है वो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होती है कि सिर्फ कोई नॉलेज पाना चाहता था इसलिए उसने रिसर्च कर ली। रिसर्च किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के करी जाती है। अब ये जो नेक्स्ट 6 उद्देश्य हैं या फिर ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला जो मुद्दा है कि आप रिसर्च क्यों करते हो आखिर, तो क्या है? इन्वेस्टिगेट करते हो आप सम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और सिचुएशंस। मतलब कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो कुछ ऐसी चीज़ों को, कोई ऐसी प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम कुछ नया खोज के निकालेंगे। बिल्कुल ही हम नया कुछ नहीं ढूंढ रहे, हम रिसर्च कर रहे हैं, डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, हमें रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या है? जो चीज़ें पहले से हैं हम उसके ऊपर दोबारा से पढ़ें, उसको दोबारा से देखें, समझें। अगर ये बोला जाता है कि कोविड आया था, बहुत सारे लोग बीमार थे, तो ये बोला गया रिसर्च उसके ऊपर होगी, क्यों है बीमार, कि किस चीज़ की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ का कंडीशन कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों के पास पैसे कितने हैं कि वो अपने खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों की वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कितनी है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोविड आया था, 20 में कोविड आया था, तो क्या हुआ? उसके ऊपर भी रिसर्च स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पहले वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो कोई भी चीज़ जो भी है, जो भी जिसने भी कोविड को क्रिएट किया, बनाया, तो फिर वो चीज़ें पहले फिर नॉन नहीं थी, तो उसके ऊपर रिसर्च हुई। धीरे धीरे रिसर्च से पता चला कि हाँ, हम इसके लिए ऐसा एंटीबायोटिक बनाना चाहिए, तो वैसा एंटीबायोटिक बना। तो धीरे धीरे रिसर्च को इन्वेस्टिगेट किया गया, पता लगाया गया कि वो जो सिचुएशन है, वो जो प्रॉब्लम है, वो क्यों है। सेकेंड आपका मुद्दा होता है, अगर आप रिसर्च करते हो, वो ये है कि आप या तो कोई नया मेथड बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, या फिर मेक कर रहे हो कोई दूसरा मेथड। अब एक ही चीज़ बहुत सारे तरीके से हो सकती है। आप देखते हो कि हर साल कुछ ना कुछ नया, फ़ोनों में कोई ना कोई नया फीचर आता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कोई ना कोई एक रिसर्च है, जो ऑनगोइंग रिसर्च होती रहती है कि ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है हम इसको हटा के ये वाला प्रोसेस अगर डाल देंगे, प्रोसेसिंग डाल देंगे, तो फ़ोन का जो वर्क है, प्रोसेसिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। हर साल, हर 4-5 महीने में कोई ना कोई नया फ़ोन लॉन्च होता रहता है, कोई ना कोई नया कोई ना कोई हर एक चीज़ नई आती रहती है। वो क्यों है? क्योंकि कोई नया मेथड दिखाया जा रहा है। अब एक घर भी है, एक घर बनाने के भी हज़ारों तरीके होते हैं, तो वो क्या है? कोई ना कोई नया मेथड सामने लेके आना है। आप एक बुक को एनालाइज़ कर रहे हो, आप एक नॉवल एनालाइज़ करते हो, लिटरेचर के स्टूडेंट क्या कर रहे हो कि एक नॉवल है, आप उस नॉवल को एनालाइज़ कर रहे हो, लेकिन इस बार आपने क्या किया? किसी नए अप्रोच के साथ उस नॉवल को एनालाइज़ किया है, तभी तो आपकी रिसर्च मानी जाएगी। अगर आप पहले की एग्जिस्टिंग चीज़ों को लेके बात करते हो कि ऐसा बोला गया है, वैसा बोला गया है, और उस चीज़ों के बारे में हज़ारों लोगों ने बोल रखा है, तो वो रिसर्च नहीं होगी। आप क्या कर रहे हो? आप एनालाइज कर रहे हो किसी और के वर्क्स को अपने वर्ड्स में, बस, और कुछ नहीं है। रिसर्च क्या है? आप कुछ नया मेथड बिल्डअप करते हो, नया मेथड बनाते हो। थर्ड है ऑफरिंग अ सिचुएशन टू अ प्रॉब्लम। अब कोई भी प्रॉब्लम है, अभी हमने क्या बात करी थी नंबर 1 पे, कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, उस सिचुएशन का कारण क्या है। लेकिन रिसर्च हम क्यों करते हैं? इसलिए भी करते हैं ताकि हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें। अब कोविड आया था, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई इतनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी बीमारी है, क्या हो रहा है, कैसे फैल रही है, किस तरीके से रोकी जा सकती है। उसके ऊपर रिसर्च हुई। क्यों रिसर्च हुई? ताकि उसका एक सोल्यूशन बनाया जा सके। रिसर्च हुई मेडिसिन के ऊपर, हज़ारों लोगों ने बनाना शुरू किया, अलग अलग देशों ने बनाना शुरू किया। तो वो क्या हुआ? 2 साल बाद रिसर्च कंप्लीट हुई, जब पता चला कि ठीक है, इस तरीके से कम्प्लीटली कोविड को रोका जा सकता है।
तो क्या है रिसर्च? रिसर्च हो सकती है या तो प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए, सिचुएशन का पता लगाने के लिए, या फिर प्रॉब्लम का किसी सॉल्यूशन देने के लिए, या फिर हो सकता है आप कोई नया मेथड आगे दे रहे हो, या फिर आप क्या करें, जनरेट न्यू नॉलेज। रिसर्च में क्या है, नई नॉलेज भी जनरेट करी जाती है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी है, आप उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखोगे, क्योंकि आगे जाके वो पीयर रिव्यू में भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और उसे मान लिया जाएगा, वो भी आगे जाके टेस्ट किया जाएगा। तो क्या है, कोई नई नॉलेज भी दी जाती है। बहुत बार होता है कि हमें पता चलता है कोई नई रिसर्च पब्लिश हुई है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था, तो वो क्या हुआ, कोई ऐसी नॉलेज जो हमें अब तक नहीं पता थी लेकिन उसको किसी ने रिसर्च के थ्रू आगे सामने रखा है। फिफ्थ है आपका एक्सप्लोर करने के लिए। अब बहुत से लोग होते हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए भी रिसर्च करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई कोई एक्सप्लोर करता है कि यहाँ पे वेदर कैसा होगा या फिर यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, तो इस पर भी रिसर्च होती है। अगर आपने पेंडोरा देखी है तो उसमें भी आपने देखा है कि जो डॉक्टर ग्रेस हैं वो क्या कर रही है, वो भी एक रिसर्च कर रही हैं किस पे, प्लांट्स के ऊपर। तो वो क्या है, वो भी एक रिसर्च है। तो एक्सप्लोर करने के लिए भी रिसर्च करी जाती है। सिक्स्थ है आपका रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एक्सिस्टिंग नॉलेज। रिव्यू मतलब जो भी चीज़ें हैं आप उनको दोबारा से देख रहे हो, आप उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हो, तो वो सब क्या है, ये भी एक रिसर्च है कि पहले से कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आप उसको रिव्यू करोगे, कुछ सिंथेसाइज करोगे, मतलब कि कुछ चीज़ें नई ऐड करोगे पहले की नॉलेज में, और वो भी आपकी क्या होती है, रिसर्च होती है। तो आई होप कि ये 6 ऑब्जेक्टिव जो थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रिसर्च क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से अगर क्वेश्चन आ गया कि रिसर्च क्या है, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है। सर्च ऑफ नॉलेज है कि आप नॉलेज के लिए ढूंढ रहे हैं, नॉन से अननोन जाते हो, जो चीज़ आपको पता है वहाँ से लेके जो चीज़ें नहीं पता है आप वहाँ तक का एक सफ़र तय करते हो। ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक है क्योंकि हर एक तरीके से फॉलो होती है, स्टेप्स है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स हैं। डेटा से आप अपनी बातों को प्रूफ करते हो, यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, फैक्ट होता है उसे भी प्रूफ किया जाता है। कोई भी चीज़ें ऐसी की वैसी नहीं रख दी जाती हैं, आपको हर एक चीज़ को प्रूफ करने के लिए डेटा चाहिए, सैम्पलिंग चाहिए। ऑल राइट, तो आज की वीडियो में हमने किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। कल की वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जो कि 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो 12 की 12 इंपॉर्टेंट है और आपको वो टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आता है कि इनमें से कौन सी जो क्वालिटी है वो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 कौन कौन सी हैं, तभी आप उनको सही मार्क कर पाओगे। ऑल राइट, तो मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में, तब तक आप पीछे की क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो। कुछ पेपर्स हैं अगर आपके पास PYQ है, आप उन्हें सॉल्व करके देख सकते हो। So yeah, bye bye.